हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल में। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 5 के पर्यावरण और हम के कार्य पुस्तिका से पाठ संख्या 1 पटना से नाथुला की यात्रा के सभी प्रश्नों के उत्तर करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। गतिविधि संख्या 1 क भारत के नक्शे में बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य को चिन्हित कर रंग भरिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भारत का मैप दिया गया है, भारत का नक्शा दिया गया है और भारत के इस नक्शे में हमें 3 राज्यों को चिन्हित करना है, उनमें रंग भरने हैं और उनके नाम लिखने हैं। और ये 3 राज्य कौन-कौन से हैं? हमारा अपना प्यारा बिहार, उसके बाद में हमारा बिहार का जो पड़ोसी राज्य है सिक्किम और पश्चिम बंगाल। इन 3 राज्यों को हमें चिन्हित करना है, उसमें रंग भरना है और उनके नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर ब्लैक कलर में जिस राज्य को भरा गया है, ब्लैक कलर से जिस राज्य को शेड किया गया है, वो है हमारा अपना प्यारा बिहार। जो रेड कलर से शेड किया गया है, वो है सिक्किम और जो ब्लू कलर के पेन से रंग भरा गया है, वो है पश्चिम बंगाल। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ख भारत के किन्हीं 10 राज्यों के नाम लिखिए और पूर्व के पृष्ठ पर दिए गए मानचित्र में उनके क्रम संख्या अंकित कीजिए। तो यहाँ पर हमें अपने मन से, अपने हिसाब से भारत के किन्हीं 10 राज्यों के नाम लिखने हैं और उन राज्यों का क्रम जो है, वो भारत के नक्शे पर दिखाना है। तो 1 नंबर पे हमने अपना प्यारा बिहार लिया है, 2 नंबर पे सिक्किम, 3 नंबर पे पश्चिम बंगाल, 4 नंबर पे उत्तर प्रदेश, 5 नंबर पे राजस्थान, 6 नंबर पे मध्य प्रदेश, 7 पर महाराष्ट्र, 8 पर कर्नाटक, 9 पर गुजरात और 10 में तमिलनाडु। और आप देख सकते हैं इन राज्यों के क्रम जो हैं वो यहाँ पर दिए भी गए हैं भारत के इस नक्शे में। 1 नंबर पे बिहार, 2 नंबर पे सिक्किम, 3 नंबर पर पश्चिम बंगाल, 4 नंबर पर उत्तर प्रदेश, 5 नंबर पर आपको यहाँ पर दिख जाएगा राजस्थान, 6 नंबर पे बीच में देखें 6 नंबर पे मध्य प्रदेश, 7 नंबर पे आपको महाराष्ट्र दिख जाएगा, 8 नंबर पे कर्नाटक, 9 नंबर पे गुजरात और 10 नंबर पे तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिविधि संख्या 2 रिक्त स्थानों को भरिए। क लेपचा, नेपाली और भूटिया मुख्यतः डैश की जनजातियां हैं। तो ये जो लेपचा, नेपाली और भूटिया जो हैं, ये मुख्यतः विशेष रूप से सिक्किम राज्य की जनजातियां हैं। ख समुद्र तल से नाथुला की ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से नाथुला की ऊंचाई जो है वो 14,500 फीट है। एडमंड हिलेरी एक डैश थे। एडमंड हिलेरी कौन थे? एक पर्वतारोही थे। घ एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई डैश मीटर है। तो एवरेस्ट शिखर की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है, 8848 मीटर है। डैश पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है। कौन? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है। गतिविधि संख्या 3 यदि आप रेल यात्रा कर रहे हैं तो आप साफ सफाई हेतु क्या क्या सावधानियां बरतेंगे? लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अगर हम रेल यात्रा कर रहे हैं, कौन-कौन सी सावधानियाँ हम बरतेंगे? तो सबसे पहला क्या है? कूड़ा-कचरा हमेशा गाड़ी में रखे कूड़ेदान में ही डालूँगा। अगर मैं यात्रा कर रहा हूँ, तो मैं कौन-कौन सी सावधानियाँ बरतूँगा, वो मैंने लिखी हैं। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। नंबर 1 कूड़ा-कचरा हमेशा गाड़ी में रखे कूड़ेदान में ही डालूँगा। नंबर 2 खाद्य पदार्थ या तरल चीज़ें फर्श पर नहीं गिराऊँगा। नंबर 3 शौचालय का उपयोग करते समय पानी का उचित उपयोग कर उसे साफ रखूंगा। नंबर 4 खिड़की से बाहर प्लास्टिक की बोतलें या पैकेट नहीं फेंकूंगा। नंबर 5 पान या गुटखा खाकर रेलगाड़ी की दीवारों या खिड़कियों को गंदा नहीं करूंगा। तो ये सारी सावधानियां हम बरत सकते हैं जब हम रेल यात्रा कर रहे हों। गतिविधि संख्या 4 आपके निवास स्थान के आसपास कोई पर्यटन, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थल हो तो उसका नाम और उसकी विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो मैंने अपने हिसाब से लिखा है। मेरे निवास के आस-पास जो भी पर्यटन स्थल है या धार्मिक या ऐतिहासिक स्थल है, उसके बारे में मैंने लिखा है। आप अपने निवास स्थान के आस-पास ऐसी कोई चीज़ हो, तो उसके बारे में ज़रूर लिखें और कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बताएँ। मैंने लिखा है, मेरे निवास स्थान बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया बौद्ध स्तूप स्थित है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊँचा बौद्ध स्तूप माना जाता है। इसकी वर्तमान ऊँचाई जो है, वो 104 फीट है। इसका निर्माण मूल रूप से सम्राट अशोक के समय मतलब 3री शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। बाद के वर्षों में विशेष रूप से गुप्त काल और पाल वंश के दौरान इसका विस्तार किया गया। इसकी खोज आधुनिक समय में सन 1814 में कर्नल मैकेंजी ने की थी, लेकिन 1998 में पुरातत्व विभाग एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा खुदाई के बाद इसका असली विशाल रूप सामने आया। गतिविधि संख्या 5 चित्र के बिंदुओं को मिलाइए। क्या आकृति बनती है ये हमें बताना है। उसका नाम लिखिए।
तथा उसे अपने मनपसंद रंगों से भरिए। तो यहाँ पर एक आकृति दी गई है जिसमें कुछ डॉटेड लाइन्स हैं। इन डॉटेड लाइन्स को हमें मिलाना है और फिर कौन-सी आकृति बनती है, हमें उसका नाम लिखना है और फिर हमें उन्हें अपने पसंद से रंग भी भरने हैं। गतिविधि संख्या 6, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर रिक्त स्थानों को भरिए। तो नीचे एक अनुच्छेद दिया गया है, एक छोटा-सा स्टोरी दिया गया है जिसे हमें पढ़ना है और उसके हिसाब से हमें क्या करना है, नीचे दिए गए खाली स्थानों को भरना है। पहाड़ों और घाटियों से भरा एक छोटा और आकर्षक राज्य है सिक्किम। इसकी राजधानी गंगटोक है। तीस्ता यहाँ की मुख्य नदी है। यहाँ मुख्यतः लेप्चा, नेपाली और भूटिया 3 प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं। गंगटोक में फूलों का बागीचा, बॉटेनिकल गार्डन, रूमटेक मॉनेस्ट्री आदि है। रूमटेक मॉनेस्ट्री में कर्मापा यानी बौद्ध धर्म गुरु निवास करते हैं। यहाँ के लोग सरल, सीधे और मेहनती प्रवृत्ति के होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे दिए गए खाली स्थानों को भरेंगे। ख, ख नहीं क, सिक्किम की राजधानी का नाम। तो सिक्किम की राजधानी का नाम क्या है, गंगटोक। ख, सिक्किम की मुख्य नदी क्या है, तो सिक्किम की मुख्य नदी है तीस्ता। ग, रूमटेक मॉनेस्ट्री में बौद्ध धर्म गुरु मतलब कर्मापा रहते हैं। रूमटेक मॉनेस्ट्री बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र है। गतिविधि संख्या 7, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर याक की शारीरिक बनावट तथा उसकी उपयोगिता के बारे में लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक याक का तस्वीर दिया गया है, एक याक का पिक्चर दिया गया है और हमें बोला गया है कि इस याक के चित्र को हमें ध्यान से देखना है और इस चित्र के आधार पर इस याक की शारीरिक बनावट और इसकी उपयोगिता के बारे में हमें लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे याक की शारीरिक बनावट। नंबर 1, मजबूत शरीर। याक एक विशाल और शक्तिशाली पशु है जिसका शरीर ठंडे पहाड़ी वातावरण के अनुकूल होता है। नंबर 2, घने बाल। इसके पूरे शरीर पर घने, लंबे और रेशमी बाल होते हैं जो इसे हिमालय की कड़कड़ाती ठंड से बचाते हैं। नंबर 3, सींग। याक के सिर पर 2 बड़े और मुड़े हुए मजबूत सींग होते हैं। नंबर 4, मजबूत पैर। इसके पैर छोटे लेकिन बहुत मजबूत होते हैं जिससे यह ऊबड़-खाबड़ और बर्फीले रास्तों पर आसानी से चल सकता है। अब हम देखेंगे याक की उपयोगिता। इस याक का प्रयोग कैसे किया जाता है या लोगों के कैसे काम आता है। नंबर 1, भार ढोना। याक को हिमालय का ऊंट भी कहा जाता है क्योंकि यह दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर भारी सामान ले जाने में बहुत सहायक होता है। नंबर 2, दूध और भोजन। इसका दूध बहुत ही पौष्टिक और वसा युक्त होता है जिसका उपयोग पनीर और मक्खन बनाने में किया जाता है। नंबर 3, ऊन और खाल। इसके शरीर के बालों से गर्म कपड़े जैसे कि कंबल और रस्सियां बनाई जाती हैं। इसकी खाल का उपयोग तंबू बनाने में भी किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने पाठ संख्या 1 पटना से नाथुला की यात्रा को कंप्लीट कर लिया और इसके सारे के सारे कार्य पुस्तिका के जो प्रश्न उत्तर थे उसे भी हमने देख लिया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं लोग अगले पाठ में, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।